सतगुरु से लिव लगाई है। जिस सतगुरु ने आपको प्यार की रीत की पढ़ाई करवाई है उससे इश्क रखो ना। सारी दुनिया एक पासे और मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। फिर बेगाना कोई नहीं होता है और प्यार रब से होता है। फिर रब तो क्या, यार के बिना रब कोई नहीं दूजा होता है। सो जब उस यार रब से प्यार हो जाता है तो आदमी के अंदर की सिक्स सेंस कह लो, धुन कह लो, आत्म बल कह लो, वो इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि इंसान को गम चिंता नहीं सताती, परेशानियां पास नहीं आती। कि अगर मन के अनुसार मांग पूरी हो गई तो सतगुरु पूरा है, और मन के अनुसार पूरी नहीं हुई तो सतगुरु अधूरा है। ये तो फिर आपके मन का चाल चलना है भाई। मालिक सतगुरु किसी को अजमाता ही नहीं, पर अगर अजमाता है तो अजमाने के बहाने बेशुमार प्यार उसे लुटाता है। पर उस अजमाने में अगर कोई खिसक जाए तो वो खाली रह जाता है, उसको वो खुशियां नहीं मिलती। उम्मीद ना छोड़ो कभी भी अपनी। जिस दिन आदमी अपनी उम्मीद छोड़ देता है उस दिन समझिए वो रूहानियत से दूर हो जाता है। रूहानियत सूफियत कहती है अल्लाह वाहिगुरु राम पूर्ण है, कभी खत्म नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं होगा। वो अजर अमर जर्रे जर्रे में रहने वाला है। पर नजर तो उसे ही आएगा जो उसकी याद में तड़फता है, उसकी याद में समय लगाता है। आपको दुख तकलीफ आती है, आप कैसे रोते हैं? मां बाप बच्चों के लिए कैसे तड़फते हो? कभी ऐसा आप अपने सतगुरु के लिए, अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए तड़फे हो? हमने कईयों को देखा है, बच्चा अगर उनकी औलाद कह दे कि नहीं ये है तो झट से औलाद के साथ हो जाते हैं, और सतगुरु मौला की परवाह ही नहीं करते। अरे जिसने बचपन से प्यार दिया हो, जिसने सदियों से नवाजा हो, पल में सिर्फ औलाद के लिए, और पता नहीं वो औलाद घर में जाके कब लात दुलत्ती झाड़ दे और आपको घर से बाहर निकाल दे, फिर रोते फिरोगे। इस कलयुग में सारे एक जैसे नहीं होते। 5.5 करोड़ में ऐसे करोड़ों सत्संगी हैं जो भगवान को भी कहते हैं अगर आना है तो हमारे सतगुरु यार के रूप में आ, वरना ना आ। पर कोई कोई अजीबोगरीब भी होते हैं, मन के सताए भी होते हैं। जैसे गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने बड़ा लिखा है, राज बिठाए तो तेरी बड़ाई। कहते मेरे को मालिक अहंकार ना आ जाए, तू मुझे राजा बनाता है तो ये तू ही है सब कुछ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर तू मुझे राजा बनाए, बड़ा बनाए तो तू है सब कुछ। पर घास खुदाए तो छोड़ ना जाए। अगर तू घास मुझसे खुदवाएगा तो भी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसी ताकत देना, ऐसी हिम्मत देना मेरे मालिक। यानी तमीज ना रहे इश्क में चलने की। और आपको बताएं रब्बी इश्क में जो नजारा है, अरे कहां है दुनिया के इश्क में? वो तो क्षणिक आनंद के लिए लोग पागल होकर घूमते रहते, काम वासना के लिए, एक दूसरे की हां में हां मिलाने के लिए, एक दूसरे का सहारा ढूंढते रहते हैं। भूल जाते हैं ये सहारे तो फानी है, पता नहीं कब छूट जाएंगे। एक सहारा लासानी है, और वो सहारा है अल्लाह वाहिगुरु राम का, सदगुरु मौला का।
जो कभी नहीं छोड़ता। आप छोड़ देते हो बहुत बार, फिर पकड़ लेते हो बाजू, फिर छोड़ देते हो, फिर पकड़ लेते हो, मैं नहीं मानता, रूठ जाते हो। सतगुरु फिर मना लेता है, फिर हाँ अब मैं मानता हूं। थोड़े फिर कईयों के तो मुंह टेढ़े ही रहते हैं, हो जाता है ना, कहीं किसी की नकल करते हैं। पहले छोटे होते पंजाबी में लोग कहा करते, चिबिया ना चढ़ाया कर मुंह ओमी हो जूगा, सुना करते थे ऐसे बुजुर्गों से। तो वाकई कईयों के मुंह बड़े जल्दी टेढ़े होते हैं। कई किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं कि छाती के बार को सह जाते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं लगता छाती पे बार भी हो गया। और एक होते हैं कि छोटा सा कांटा भी कहीं खरोंच हल्का सा साथ लग जाए तो वो चीखते, ओए मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। ये जज्बा इश्क का होता है। जो मालिक के प्यार में चलते हैं, कैसा गम दुख दर्द चिंता परेशानी आ जाए, अगर वो नहीं छोड़ते तो यकीन मानो सतगुरु उसके सारे गम चिंता को आग लगा देता है और खुशियों से माला माल कर देता है। पर वो जिसे प्यार करता है और खजाने लुटाता है, उसे आजमाता भी है। वो देखता है ना सामने वाला बर्तन कैसा है, कहीं मैं थोड़ा सा डालूं फट ही ना जाए, फिर क्या करेंगे? कहीं फट जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जरा सी खुशी ज्यादा मिली नहीं और ये पुर्जा हिला नहीं, ये भी गड़बड़। जबरदस्ती मांग तो लेते हैं, मुझे दे दे मुझे दे दे, खुद बर्तन उसके काबिल नहीं होता। तो सुमरन से, सेवा से बर्तन तैयार होता है। चुगली निंदा बुराइयों से बर्तन कमजोर होता है। और जितना बर्तन कमजोर होता जाता है उतनी रहमत कम होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि मालिक तो दयावान है, वो उतनी रहमत फिर नहीं देता जितनी तब देता था जब बर्तन उसके काबिल था। क्योंकि उतनी देगा तो वो फट जाएगा, पागल हो जाएगा। इसलिए वो अपनी रहमत कम करता जाता है, यानी उसको मिलनी कम हो जाती है। रहमत तो वैसे ही बरसती है, पर मालिक की रहमत तब कम हो जाती है जब आदमी चुगली निंदा बुराइयां उनमें सिर फंसाए रखता है। कई बार गाया करते हैं, एक जे एहसान होवे हो सकता मैं भुल भी जावा, लखा ने एहसान कीते दाता दस का के मैं भुलावा। कि एक एहसान हो जाए ना तो समझो सारी जिंदगी उसका साथ देना। यानी एहसान तो दूर की बात, उन्हीं की बात आपको बताते हैं। एक वो किसी ऊंच नीच को नहीं मानते थे, हम तो 100% ही नहीं मानते थे, वो भी नहीं मानते थे। तो एक छोटे, जिसे जात कहते हैं, धर्म कहते हैं, कोई केस था, क्योंकि अकेले थे और बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, तो बापूजी पे के लोग केस करते रहते थे। तो उसने जाके सच्ची गवाही दी, झूठ कुछ नहीं था, सच बता दिया कि ये नंबरदार ऐसे ऐसे करके सच्चा है। वो आदमी जब तक नहीं मरा, गरीब था बेचारा, और हम देखा करते थे 6 महीने का राशन, 3 महीने के बाद उससे पूरे परिवार के कपड़े, बापूजी जब तक वो गुजरा नहीं उसको देते ही रहे, लाके खिलाते ही रहे। कई बार माता जी पूछते ये क्या करते हो, कहते बस वो एक बार चल के गया मेरे लिए, अब मैं सारी जिंदगी उसके लिए चलूंगा, हमारा तो यही असूल है। तो सत्संगी भाइयों, जब सतगुरु ने आप पे एक एहसान किया हो तो फिर आपको कितना चलना चाहिए, जरा सोचिए तो सही। और जिसने लाखों कर दिए हो, फिर लानत नहीं आती आप पे जब आप जरा सी बात के लिए मुंह मोड़ लेते हो, अकड़ जाते हो? नहीं करना चाहिए ऐसा। क्या पता उसमें कोई राज हो, क्या पता उसमें भी आपकी कोई खुशी आने वाली हो, क्या पता। अगर आपको पता है तो बता दो, नहीं पता तो फिर रजा में राजी सो मर्द गाजी। सो खुशियां इंसान के पास आती हैं, तब थोड़ी देर के लिए मालिक याद रहता, भूल जाता अपने पिछोकड़ को, भूल जाता अपने पीछे वाली सब बातों को। क्या था, क्या मेरा होता अगर सतगुरु ना होता, वो सब चीजें भूल जाता है, मस्त मलंग हो जाता है कि नहीं नहीं, मैंने जो किया खुद किया, मैंने जो बनाया मैंने बनाया। और जब बकरी की तरह मैं होती है तो कसाई की छुरी जल्दी गले पे आ जाती है। और जब
उस मालिक की तरफ तू तू होती है तो कोई बाड़ बांका नहीं कर पाता। इसलिए हौसले बुलंद होने चाहिए हमेशा। वो कहता जी ठीक है। और कुछ समय बाद वो चोर गुजर गया, उसका बेटा चोरी करने लगा, जवान उम्र, सोचा पहले ही बड़ा हाथ मार लेता हूं। बादशाह के राजमहल में पहुंच गया, चोरी की, लेकिन खबर हो गई महल में कि चोरी हो रही है। सिपा सलाहर पीछे भागे, सैनिक शहर को उतबाल, और वो भागने लगा। भागता गया, लेकिन वो पीछे आ रही थी सेना पकड़ने के लिए। उसने देखा धर्मशाला से बहुत से लोग आ जा रहे हैं और ज्यादातर अंदर जा रहे हैं। उसने सोचा इससे बढ़िया मौका नहीं, अंदर घुस जाता हूं। अंदर घुस गया, एक किसी बहन को देखा, उसने जजमेंट की, पहचान लिया कि ये तो वो, और उसके थैले में हीरे जवाहरात जो उसके हाथ में थे वो डाल दिए। सामने देखा तो संत जी आके बैठ गए। अब पापा की, अपने फादर की बात याद आ गई, संतों की बात ना सुनना, कानों में उंगलियां ले ली। पर आदमी को कहो ना उधर ना देखो तो वो देखता जरूर है, चाहे चोरी चोरी दिखे। ये मनोदशा है। अब उसके अंदर आए, यार संत ऐसा क्या कहते हैं जो मेरे पापा ने कहा, फादर ने कहा कि संतों के वचन नहीं सुनने। उसने जरा सी उंगलियां निकाल के देखी तो संतों के वचन आए, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने फिर से उंगलियां दे ली। सत्संग खत्म हुआ, बाहर निकलने लगे। सैनिक बाहर खड़े थे, निशानियां पहचान तो थी कपड़ों की सबकी। उसे पकड़ लिया, पकड़ के बादशाह के सामने पेश किया और कहा कि बादशाह सलामत, चोर तो यही है, इसके पैरों का निशान, इसका हुलिया वही है, लेकिन इसके पास सामान नहीं मिला। बादशाह कहता मनाओ, पिटाई की, जो भी उस समय तरीके थे सब आजमा लिए, चोर नहीं माना। जासूस होते थे उस समय में। एक औरत कहने लगी, बादशाह अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, मुझे हुक्म दे दो तो मैं इस चोर से चोरी निकलवा लूं। बादशाह कहने लगा तू देख ले भाई। और उधर जेल खाने में वो चोर बैठा है, सोच रहा है यार संतों ने कोई बुरी बात तो कही नहीं, उन्होंने तो कहा देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अचानक क्या देखता है कि दूर जो गेट था उसके पहरेदार धम से गिरे, गेट खुल गया, दूसरा गेट खुला, तीसरा खुला, जितने गेट थे खुलते चले गए। पहरेदार बेहोश, कोई उसकी तरफ आ रहा था, वो डर गया, ये क्या हो रहा है। और जब उसके कोई कमरे में आया तो देख के हैरान रह गया, ये देवी मां जिसकी वो पूजा करता था। तो वो तड़प उठा, चरणों में गिर गया, रोने लगा, आंसू बहने लगे। देवी मां ने उसे उठाया, आंसू पोंछे, सिर पे हाथ फेरा, ओ बेटा तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, कहां फंसा बैठा है कि गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। कहीं नहीं लिखा। और जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो जिनकी दुकानें बंद होती हैं वो तिल मिला जाते हैं। चक्कर ये है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी आपसे क्या दुश्मनी। हमने कोई दुश्मनी नहीं, हम लोगों का नशा छुड़ाते हैं, अब जिनकी दुकानें बंद होगी उनकी दुश्मनी। मांसाहार छुड़ाते हैं, कसाईयों की हमसे दुश्मनी हो गई। वैश्यावर्ती चढ़ाते हैं तो जो खुद वैश्या हैं, लंडे लुच्चे गुंडे, उनकी हमसे दुश्मनी हो गई। हम कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम कुछ लेता नहीं, और जो उसके नाम पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी तोंद बनाए बैठे हैं वो हमारे दुश्मन हो जाते। यार ये कहां से आ गया बाबा, सारी दुकानें बंद करवा रहा है। बहुत जगह हुआ है। एक जगह की घटना आपको कई बार सुनाई, आज भी सुनाते हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश, शायद आप छत्तीसगढ़ में ना आ गया हो।
बहुत बड़ा जंक्शन है, वहां सत्संग हुआ और रामनवमी थी। सत्संग हमने किया, नई जगह थी, लेकिन मालिक की कृपा से वहां 60-70 हजार या लाख 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए। बहुत बड़ा इकट्ठ माना गया वहां का। लोगों ने सत्संग सुना, बहुत प्यार से गुरुमंत्र बहुत लोगों ने लिया। हम ट्रेन से आ रहे थे सरसा, वापस दिल्ली आना था। 8 बजे की ट्रेन थी और रात के 1 बजे आई। वैसे अपने लोगों के लिए कोई खास बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, कौन सी नई बात। पर चलो 8 बजे बैठे थे, 1 बजे तक उड़ी का वहां एक कमरा था, वहां बैठ गए। तो एक पुजारी साहब आए, कहने लगे गुरुजी कहाँ हैं? कहने लगे क्यों? कहता मैं बात करनी है, बहुत जरूरी है। हमें भी सुन गया, हमने कहा चलो मिलाओ भाई। गुस्से में पूरा लाल, कहता गुरुजी आपने गलत किया है। हमने कहा क्या गलत किया? सत्संग किया। अच्छा, हमने कहा कोई सत्संग में गलत बोल दिया धर्मों के बारे में? कहता ना 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 ना, आपने तो बहुत बढ़िया बोला। अरे फिर गलत क्या किया है? कहते आज रामनवमी थी। तो हमने कहा हमने तो राम जी के बारे में बोला कि वो बनो, उनके रास्तों पे चलो। कहते बिल्कुल सही बोला, पर फिर भी गलत किया। हमने कहा क्या गलत कर दिया भाई? मंदिर में कोई आया नहीं क्या? कहता गुरुजी मंदिर में आगे से 10 गुना लोग आए। हमने कहा फिर क्या गलत कर दिया? कहता आए तो 10 गुना ज्यादा, पर आए सारे खाली हाथ। हमने कहा क्यों? कहता वो सारे कहने लगे गुरुजी ने बताया है भगवान तो देता लेता तो है ही नहीं। कहता फिर मैं खाऊंगा क्या? हमने कहा दुकानें नहीं है मंदिर की? कहता है। खेती के लिए जगह नहीं है? है तो हल जोता कर, दुकान का जो किराया है तो उससे खा लिया कर। कहता आदत पड़ गई है अब ज्यादा खाने की। तो मतलब लोग अब करके नहीं खाना चाहते। कर्म योगी बनो, ज्ञान योगी बनो, पवित्र गीता का संदेश। लेकिन ना जी, वेदों में साफ लिखा है कड़ा परिश्रम किया करो, ईश्वर का गुरु मंत्र जाप किया करो, दशानुआदि कीर्त करो, वाहिगुरु का नाम जपो। लेकिन जब ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से मिलता है, लोगों को लगता है यार भगवान से बाद में माफी ले लेंगे, एक बार रगड़ लो। तो ये है गड़बड़। फकीर सच बोले बिना रहा नहीं जाता फकीर से, क्योंकि रूहानी सूफी संत होता ही सच के लिए। उसकी जिंदगी का एक एक पल सच में जीने के लिए और दूसरों को उस सच से जोड़ के आनंद खुशी दिलाने के लिए होता है, ना कि अपनी वाह वाह करवाने के लिए, अपनी बढ़ाई करवाने के लिए नहीं होता। तो यही कारण है 5.5 करोड़ लोग नशा छोड़ गए, कम से कम 5 करोड़ बोतलें तो कम हो गई ना ठेकेदारों की। अब उनको हुआ पड़ा यार कैसे रोकें। अब 5 करोड़ लोग तो शायद भगवान को नहीं कुछ देते, वो तो उससे दुआ मांगते हैं। अब वो आप सोचो कितने लोगों को तकलीफ हुई पड़ी है। तो ये है तकलीफ का कारण, ये है परेशानी का कारण। वरना उस मालिक से डरते हैं सब लोग और उसी से उसको हाजिर नाजिर मान के कहते हैं। हम सभी धर्मों को जितना मानते हैं, हमें लगता नहीं कोई और भी कोई मानता होगा। 100% मानते हैं हर धर्म को। अपने हाथों से मेहनत करके खाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जट जमींदार दे करे पैदा हुए, आंखें खोली थी तभी से खेती बाड़ी शुरू हो गई। और जाके पूछ लो उस इलाके से, कई जिलों से पूछ लो। 8 साल के थे जब ट्रैक्टर चलाया करते थे, सारी सारी रात चलाया करते थे। बहुत बड़ा घर था, सारी रात। और 8 साल के थे जब अपने पिताजी को बिल्कुल फ्री कर दिया था हर काम काज से। आप में से शायद ही कोई हो जो 8 साल के ट्रैक्टर पे भी बैठा हो। बहुत मुश्किल है कि उसको चलाना और फिर हल जोतना और सारी सारी रात चलाते रहना। ढंग से सुमरण किया करो। ऐसे नहीं देवदास बन के बैठने से भगवान को ज्यादा दे देगा। तो यार जिसको देखते हैं 4:40 बजे हैं, हम क्या देंगे? ले बेटा और 4:40 बजा ले। और क्या कर सकते हैं? फकीर तो आशीर्वाद देता है। अब क्या लिखा हुआ है हमारे धर्मों में? हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। आप हिम्मत क्या कर रहे हैं? मुंह लटका रहे हैं। तो भगवान ने क्या देना है? थोड़ा सा और लटका ले भाई। नेचुरली है, क्योंकि आपको मिलना तो है फल। आगे जैसा आपका मुंह, शीशा तो वैसे ही दिखाएगा ना जैसा मुंह है। तो आप सो रहे हैं, खुराटे मार रहे हैं,
हाँ सतगुरु परमात्मा कुछ दे देता नहीं यार, और नींद से उठते नहीं, सारा दिन चद्दर पड़ रहे, इधर करबट मार अड्डी, ये मार, दरी में सलवट ऐसे पड़ जाती जैसे कईयों के मुंह में पड़ी होती, दाड़ 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 दाड़। भगवान दे देगा रहमत, क्या दे देगा? आप 10 खराटे मारते हो, 5 खराटे और दे देगा, ले ले बेटा। पर अगर आप खेतों में मेहनत कर रहे हो, आप बिजनेस में मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो, हम गारंटी देते हैं 70% आपकी मेहनत से तो 20% परमात्मा आपको और दे देगा। ये थोड़ा ही ना, जब देखो देवदास, जब देखो ये वो, नखरे मत किया करो, राम का नाम जपा करो, उसकी भक्ति किया करो अगर कुछ हासिल करना है। ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो, फिल्मों में चलती है, ये रियल लाइफ में नहीं चलती। आदमी जब देखो मर गए तो मर ही जाता है ना। मांगना है वो जट वाली गल तो सुनो नहीं, बात पे बात आ जाती है, कहते मुंह आया गल ना रहती है, बस फिर वो वाली बात। एक जाट जमींदार था, और जाट जो होते हैं ना ये जल्दबाज बहुत होते हैं, चाहे पंजाबी से जट कह लो, हरियाणा से जाट कह लो, बागड़ी में जाट कह लो, ये थोड़े जल्दबाज हुआ करते थे, काले, जिन्हों कहते काले बहुत होंगे। तो एक फकीर की सेवा की, रिद्धि सीधी वाला फकीर था, उसको लगा यार इस जिमीदार ने बड़ी मेरी सेवा की है, तो जाते जाते एक मंत्र दे दिया कि तू ऐसे करना, लोहा हाथ में ले लेना, मंत्र का जाप करना और लास्ट में बोलना बन जा सोना। तो वो चला गया। अब जिमीदार उतावला था, घर से निकला, फकीर शुरू हो गया, लोहे का बाट लिया, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, बन जा सोना, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, लगा रहा 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे। अब जो रोज पशुओं के पीछे हल जोता करते थे, डंडे से पिटाई करते थे, उतावले होते थे, गालियां मुंह पे आम ही होती थी, आजकल भी हैं, निकल जाती है धक्के से, पर पहले तो आम ही थी। गाली ऐसे थी कि जैसे आप सर लगाते हैं आजकल इंग्लिश में। तो उसने 3 घंटे देखा, अंदर गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, देखा यार ये तो लोहा ही बना हुआ है, सोना तो बना ही नहीं। फिर मंत्र का जाप, फिर 2 घंटे गुजारे, अंदर से गालियां शुरू हो गई, यार पखंडी था नहीं किते। फिर लगा रहा, नहीं यार बाबा तो सही था, फिर लगा रहा, करते कराते 6-7 घंटे गुजारे, तौबा हो गई, गुस्से से लाल पीला, और लास्ट में मंत्र पढ़ के कहता है सोना नहीं था पित्तल ही बन जा, और वो पित्तल बन गया। अब भागा, पता करो बाबा कहां है। पता किया, संत तो फलां गांव में, दौड़ा वहां पहुंचा, संत उसको देख के मुस्कुराए, आ गया, कहने लगा बाबा तू तो कहता था सोना बन जा, ये तो पित्तल बन गया। कहते बेटा लास्ट में क्या बोला था? कहता जी 7 घंटे हो गए। कहता मेरा हो गया बुरा हाल, मैंने क्या, ओए सोना नहीं बनता, कम से कम पित्तल ही बन जा, तो ये पित्तल। कहते अगर उस टाइम एक बार और कह देता कि सोना बन जा, तो सोना बन जाता। ये उसके घर में कुछ पता नहीं होता, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, राम नाम आप जपते हो, कोई फिक्र नहीं, राजे महाराजाओं जैसी जिंदगी जीते हो, कुछ ऐसी तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। मन की तकलीफ से बचा करो, मन के हत्थे घोड़े पे सवार होके मत देवदास बना करो। अच्छे बच्चे हैं, घर परिवार है, जमीन जायदाद है, रहने को कमरा मिल गया, और क्या करोगे? सोने का मिल जाओगे तो क्या ज्यादा आपके तग में लग जाएंगे? क्या मिल जाएगा आपको बताइए तो सही। सुख सुविधा के लिए गाड़ी, साइकिल, मोटर, कार है, फिर भी आज वाले जिनके पास जहाज है वो भी कहते चंद्रमा पे प्लाट काटने। बताओ, धरती छोटी पड़ गई। तो मतलब इच्छा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचदा बतेरियां पर रहंदियां अधूरियां। सोचता बहुत है, लेकिन उसकी सोचों के मक्कड़ जाल में इतना फंस जाता है कि वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। मान लो 100 में से 99 इच्छा परमात्मा ने पूरी भी कर दी, एक इच्छा पूरी नहीं, उसके लिए रोते रहना है। जो 99 पूरी हुई है उसका याद ही नहीं, जो सुख दिया, जो खुशी दी, जो रहमतें बख्शी, वो सारी भूल गया। सिर्फ एक याद है कि मेरी यार 100वीं पूरी क्यों नहीं हुई, 99 पूरी होगी, वो याद नहीं। तो इसलिए हे भक्तजनों, ये मालिक के प्यारो, ऐसा मत किया करो, क्योंकि का खोले लक है ब्या, तेरी नजर ना आया। क्योंकि कुछ पता नहीं चलता रूहानियत में, सूफियत में। आप भक्ति करो, सुमरण करो और अच्छी मांग मांगो। ये मत कहा करो अपने आप तो दूजिया सुनाने वास्ते, इदू तो चंगा मंजा ही दे दे, की पता रब मंजा ही दे दे, फिर की करेगा, टट्टी पेशाब बिच ही, वो ज्यादा अच्छा है। गलत मांग मत मांगा करो वाहिगुरु राम से, क्या पता आपके अच्छे नसीब, अच्छे संस्कार
उस टाइम मालिक मानने वाला हो और आप मांग लो कि मुझे चारपाई दे दो और वो चारपाई दे देगा। काश उस समय मांग लेते कि मैं मिल्खा सिंह बन जाऊं, दौड़ता ही रहूं, तो क्या पता वो वैसा बना देता। सो तंदुरुस्ती मांग लेते, कहने का मतलब। सो इसलिए कभी भी अल्लाह राम वाहिगुरु सतगुरु मौला से कभी भी कुछ बुरा ना मांगा करो, अच्छा मांगा करो, ताकि आपका भी अच्छा हो, आपके परिवारों का भी अच्छा हो। हम तो भाई चौकीदार एक फकीर हैं, हमने डंका बजा दिया, आपको कह दिया, मानो ना मानो आपकी मर्जी, मानो तो भला, ना मानो तो भला, हमने तो आपके लिए मालिक से भला ही मांगना है। पर माने की गत कही ना जाए, ये सच है, ना माने पीछे पछताए, आपकी मर्जी। सो मानिए, अमल कीजिए, तो आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी, मालिक रहमो करम से जरूर। गा लेते अंदर से और बस, और बाहर बिल्कुल नॉर्मल होके निकलते, 2 घंटे 3 घंटे वहीं अपना वैराग्य करना, रोते रहना, तड़फते। तो जब वो ऐसे तड़फ रहे थे तो वहीं से हम सीधे गुरुसर मोड़िया आए और पहले ही कहने लगे कि सत्संग हो गई, माता जी को, बच्चों को, कि यहाँ आएंगे संत जी, हमें संत जी कहते, यहाँ आएंगे, सीधे आएंगे। कहने लगे हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है इधर से, वो तो उधर से आएंगे जयपुर साइड से और सीधा सरसा जाएंगे। वो ऐसा कुदरत हुआ कि वाकई उस रास्ते से आए और अचानक हमने कहा कि भी अपने गुरुसर मोड़िया चलना है, वहां से होके चलेंगे। और जब वे जैसे वहां पहुंचे तो बस बड़े खुश, शाम का टाइम था और रात रुके, तो बस वो ये नहीं होता था कि हमसे कोई ज्यादा बात करें, तो बस बात आ गए, खुश, कोई लूज मोशन नहीं है, खाना सही है, सारा कुछ ठीक हो गया, एक पल में आराम से बाजू सराहने देते और सो जाते। तो माता जी कई बार कहते कि आप तो बड़े तड़फ रहे थे कि भाई आएंगे बात करें, कहते नहीं, बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आंखों में आंसू भर के सो जाते, पूरी गहरी नींद। कहते अब बस कोई फिक्र नहीं। तो इस तरह एक अलग तरह का प्यार, हमारे सामने आते, कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, जोर लगाते। तो साथ संगत भी उस दिन को, जो भी आप आए हैं, भागों वाले, दृढ़ विश्वास वाले और एक परमार्थ वाले आप लोग आए हैं, तो बस मालिक से ये दुआ करेंगे कि मालिक आपके घरों में, आपके माँ बाप, आपके परिवारों को भी खुशियों से नवाजे भगवान, अंदर बाहर कमी ना छोड़े। जो परमार्थ में ये लोग बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं, कई सत्संगों का फल आपकी झोलियों में डाले, जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, बस मालिक से यही दुआ करते हैं, क्योंकि प्यार उन्होंने हमसे किया, आपने हमसे किया, तभी आप ये मना रहे हैं। तो ये इस घोर कलयुग में कोई आसान नहीं है कोई अपने सतगुरु से, अपने मौला से प्यार करें। यहाँ तरह तरह की हवाएं चलती हैं, काल का देश है, निंदक, महानिंदक तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन मालिक के प्यारे जैसे आपको बोलते हैं कि ना वो कभी परवाह करते थे, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे जी। क्योंकि मालिक के प्यार में जो चलता है उसे मालूम होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, वो अपनी उसकी मर्जी है और सच सबके सामने होता है। सो भाई, राम नाम में आप ध्यान लगाइए, जो परमार्थ कर रहे हैं मालिक बेइंतहा खुशियों से नवाजे। एक बार फिर मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको, जिस मालिक से अल्लाह वाहिगुरु